जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान पे हमला किया है और ये अफ़गानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी आउटपोस्ट। ठीक है जी। और ये दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। इसको आप जैसे भी स्टडी करना चाहें, जैसे ही क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया है? दैट्स अ क्वेश्चन। क्या तालिबान को जो जो जिसे कहते हैं ना कि ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि वो हर तरह की सपोर्ट देंगे अफ़गानिस्तान को इन केस वो हमला करते हैं पाकिस्तान में? दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग, दैट्स समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। मैं इसको इस अंदाज से देखने की भी कोशिश करूँगा। हुआ ये है, जो पता चला है कि जो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है उस पे उन्होंने उनके अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी आई थिंक कोई खालिद बिन वलीद कोर है, ठीक है जी। उन्होंने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ये नंगरहार और कुनर प्रोविंसेस पे हमला किया है। और वो कहते ये हैं कि ये बेसिकली हमने रिस्पॉन्स दिया है जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी ये उसका रिस्पॉन्स है। नाउ दिस इज समथिंग ह्यूज। और अब सुनने में आ रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर लड़ाई जो है वो काफ़ी देर से हो रही है और सिर्फ एक पोस्ट पे नहीं, मल्टीपल पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान के एरिया में भी हमला किया गया है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट दी केपी, खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ठीक है ना जी। और अगर आप देखें कि बड़ी तादाद में वो जो वहाँ से जो मॉर्टर शेल्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे मारे जा रहे हैं, और ये इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखें कि जो एस्केलेशन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है और वहाँ पे खुरम डिस्ट्रिक्ट में नियर बलूचिस्तान भी है। पहले स्मॉल फायर आर्म्स थे, अब बड़े पैमाने पे ये चीज़ें चली हैं, बड़े वो जिसे कहते हैं ना हमले हो रहे हैं। सो एक आज ही दिस इज़ लाइक, यानी कि ये चीज़ दूर नहीं कही जा सकती। ये अभी अभी तो इंडिया से वो निकले हैं, अभी तो इंडिया से वो निकले हैं, अभी तो वो वहाँ से चले थे अफ़गान, और मेरा ख्याल है वो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर वहीं पे हैं। अफ़गानिस्तान के वो जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं अभी इंडिया के अंदर ही हैं और उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मुझे लगता है कि ये इसमें द इंडियंस हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, इंडियंस को ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें हर कीमत के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरह चीज़ें चलेंगी, किस तरह नहीं चलेंगी, ये एक वो जिसे कहते हैं ना सवाल है। इसको ओनली वो जिसे कहते हैं ना वक्त ही बताएगा, ओनली टाइम विल टेल। सो लेट्स सी, जिसे वो कहते हैं ना कि क्या बनेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, द वन थिंग विच आई कैन टेल यू दैट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बढ़ेगी। इंडिया जो है वो मिलिटरली सपोर्ट कर सकता है, एटलीस्ट स्मॉल आर्म्स अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, और इस चीज़ में किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो जो होती है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि हमें ये गलतफहमी होनी चाहिए तो कोई गलतफहमी नहीं है। और ये कहा जा रहा है इंडिया के अफ़गानिस्तान की तरफ से कि जो अफ़गान के बॉर्डर फोर्सेस हैं उन्होंने ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस कंधार में और मुख्तलिफ जगहों पे, और इनकी जो जो टोलो न्यूज़ है, बेसिकली टोलो न्यूज़ विच इज़ वेरी पॉपुलर दे, और ये अब पाकिस्तान क्या करेगा, ठीक है ना जी।
آج آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے کنسرن شو کیا انڈیا افغانستان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، اور انڈیا افغانستان کی یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو 10 اکتوبر کو آئی ہے، انڈیا کے فارن آفس نے جو دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم گڈ نیبرلی اور اسلامک بردرہڈ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے، سو لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے۔ یہ مجھے تو وہ جسے کہتے ہیں نا یہ ایک عجیب سی سچویشن ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اٹس ناٹ سم تھنگ، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دس ہیز ناٹ ہیپن بیفور، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں وہ حملے کر رہے، وہ 5-6 جگہوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ اور سننے میں آیا کہ پاکستان نے بھی اپنی جو جوابی کارروائی ہے وہ شروع کر دیا۔ دیٹ از واٹ از دیئر، پاکستان نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں میں وہ جسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہمارا اور افغانستان کا کوئی ملٹری کا کمپیریزن نہیں ہے، ظاہری بات ہے پاکستان ایک بڑی فوج ہے، سب کچھ بڑا ہے، ہمارے پاس ویپنز زیادہ ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ زیادہ ہے، پر اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کون سا ویپن زیادہ ہے۔ جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے انڈیا افغانستان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ بھی بولا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کی جو بڑھتی ہوئی انڈیا کے ساتھ دوستی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ the things are not going to be very normal with افغان طالبان۔ لیکن ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو، ٹھیک ہے جی، بڑے پیمانے پہ لینا چاہیے، بڑے پیمانے پہ ایکشن لینا چاہیے۔ دس از واٹ آئی کین ٹیل یو۔ اور بڑے پیمانے سے ایکشن سے مراد کیا ہے کہ جو پاکستان کا رسپانس ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سچویشن جو ہے، آپ دیکھیں پاکستان کی تو آلریڈی پاکستان کے ڈرونز بھی دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کی طرف سے موومنٹ چل رہی ہے، پاکستان کی طرف سے تو پتہ چل رہا تھا کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی کس ڈائریکشن میں چلیں گے۔ سو اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان سائڈ پہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کس طرح کی جو سینیریو جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ، اور جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو ایشورنسز ملی ہیں، طالبان کو ایشورنسز ملی ہیں، اور ان ایشورنسز کی بنیادوں کے اوپر طالبان نے یہ حملہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انڈیا سمجھتے ہوں کہ دس از اے رائٹ ٹائم، کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں ایک ڈفرینٹ پوزیشن تھی، تو نو دس از اے ٹائم، یہ وہ وقت آ چکا ہے، یہ وہ وقت آ چکا ہے، دس از اے ٹائم، ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ وہ وقت آ چکا ہے، دس از اے ٹائم کہ ہمیں چیزوں کو تھوڑا سٹریم لائن کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے طالبان کو یہ جانے دیا جس طرح وہ کر رہے ہیں اور ان کو آپ نے سبق نہ سکھایا تو ظاہری بات ہے چیزیں ڈفرینٹ ہوگی۔ طالبان، میں آپ کو ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ میں پہلے بھی کافی دفعہ دے چکا ہوں، اور جو میرے دوست ہیں وہ ان کو پتہ ہے اس چیز کا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے بھارت سے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، طالبان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ ایک بڑی کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا ایک انڈیا کے بڑے زبردست صحافی ہیں، مرچ مسالہ صحافی ادتیہ راج کول، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ٹولو نیوز نے خبر دی ہے کہ جی پاکستان نے افغان طالبان نے حملہ کیا ڈفرینٹ پوسٹوں پہ، انہوں نے اپنے آپ سے تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے خبر بنا لی، انہوں نے کہا جی کہ طالبان اسلامک ایمریٹ نے پاکستان کی بہت ساری جو چوکیاں ہیں ان پہ قبضہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کہانی سنا لی، انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہم جناب یہ تو قبضہ کر لیا ہے طالبان نے، یعنی کہ پاکستانی۔ اب سوال یہ ہے انڈین فوج بھائی جان سے بندہ پوچھے، ہمارے جو کیا نام ہے ان کا، یہ جو ہے ادتیہ راج کول صاحب، کہ آپریشن سندور کے بارے میں تو
क्वेश्चंस अभी मौजूद हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को कन्विंस नहीं कर सकी। मीडिया की तो ज़ाहिर बात है पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि मीडिया जो है वो और तरीके से ऑपरेट करता है। तो बाकी तो जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। अपनी गवर्नमेंट से तो पूछ नहीं सकते कुछ, ठीक है ना जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे जो है ना वो हमले हो गए हैं और वहाँ पे ये सिचुएशन हो गई है, वो सिचुएशन हो गई है। सो ये मैं कुछ देख रहा था, कुछ वीडियोस आई हैं सामने जिसमें अफगान फौजी जो है वो वॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये अमेरिकन गाड़ियाँ जो अफगान फौजियों के पास थी, ठीक है। सो द थिंग इज कि पाकिस्तान को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव खेलना है, स्लो नहीं खेल सकते पाकिस्तान। और ये चीज़ जो है ना दैट इज़ देयर, पाकिस्तान को थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना है। अभी मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि जो कहीं से नहीं, जो हमारे दोस्त इंडिया से सेकंड्स में बना के भेज रहे हैं, सेकंड्स में बना के भेज रहे हैं। ये मैं आपको एक मैप देता हूँ। ये जो मैप है ये अभी मैं एज आई एम टॉकिंग विद यू, ये मैप जो है ये किसी ने जारी नहीं किया। ये इंडिया से हमारे एक बड़े प्यारे सहाफ़ी हैं, मैं इसलिए प्यारे कहता हूँ ताकि मैं बता सकूँ आप तक इनकी वो खबर जो है वो पहुँचा सकूँ। ये बड़े प्यारे सहाफ़ी हैं इंडिया से, उन्होंने ये मैप जारी किया है, खुद ही जारी कर दिया उन्होंने, और उन्होंने जारी नहीं किया गया, ये इन तक पहुँचाया जाता है। देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग होती है तो उसमें हम देखते हैं कि होस्टाइल जो ग्रुप्स होते हैं उनका क्या काम है। अब इंडिया का जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा चलेगा अभी, इंडिया का जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा चलेगा, इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये मैं आपके सामने बिल्कुल लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये वो आ जाती है। ये अब एक इंडियन साफ़ी हैं हमारे दोस्त, उन्होंने फटाफट ये मैप जारी कर दिया। ये अब साफ़ी का नाम भी बता देता हूँ मैं, ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं रविंदर सिंह रॉबिन साहब। उन्होंने कहा है जी कि बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो चुके हैं, ठीक है जी, और ये देखें ये सिचुएशन है इस वक्त, और यहाँ भी इस वक्त लड़ाई हो रही है कुन्नर, नंगरहार, पोस्ट पख्तिया और हेलमंद के ऊपर, ठीक है। तो ये मैप कैसे जारी होते हैं? सेकंड्स में मैप जारी होते हैं। कैसे जारी होते हैं? ये पूरे का पूरा सोशल मीडिया का इकोसिस्टम होता है, याद रखिएगा, जो चलता है। और ये पूरे का पूरा जो सोशल मीडिया होता है, ठीक है जी, वो चलता है। अब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस वक्त हालात ख़राब हैं तो जी वो जिसे कहते हैं ना, उस जो हालात ख़राब हैं उसमें आप देख लें, आपको क्या नज़र आएगा। उसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं दाएं बाएं से, वो उससे फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है जी। सो मुझे तो ये एटलीस्ट जो ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। अगर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है, सो लेट्स सी, देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। मुझे लगता है कि अब अच्छा, इंडियन मीडिया डिफरेंट स्टोरी सुना रहा है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि जनाब अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर लिया। एक है टाइम्स अल जबरा, ये भी बेसिकली मेरा ख्याल है डीप स्टेट का ही एक प्रोजेक्ट है, सोशल मीडिया पे उन्होंने भी चला दिया पाकिस्तान। और वो जो मैं बता रहा था दित्या राज कौल, उन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत सारा यू क्रिएट डिस्टॉर्शन, आप डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं जस्ट के उसे बता सकें कि अब क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। सो यू क्रिएट डिस्टॉर्शन, याद रखें। डिस्टॉर्शन इज बेसिकली अ पॉलिसी, जिसमें आपने क्या करना होता है कि आम आदमी, द वन हु कैन नॉट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, उनको आपने हिट करना होता है, उनको आपने पकड़ना होता है, ठीक है ना जी। उनको आपने वो करना होता है, उनको आपने इंगेज करना होता है। द सर्वाइवर्स, वो जो सर्वाइवर्स कह रहा हूँ, जो रियली जिसे कहते हैं ना इन चीज़ों में होते हैं कि भाई अब क्या करना है, किधर जाना है। सो लेट्स सी क्या हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। रात का वक्त है, अभी तो सिचुएशन क्लियर नहीं है,
لیکن جیسے ہی سچویشن کلیئر ہوگی تب جا کے پتہ چلے گا کہ کیا پوزیشن ہے اور کس طرح کی پوزیشن ہے. لیکن ان کا یہ افغانستان کا حملہ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اکیلے کر سکتے ہیں. سم ہاؤ ہمارے دوست جو بھارت کے اندر ہیں وہ سپورٹ دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از اے بیسٹ وے ٹو کیپ پاکستان بزی. بھارت پاکستان کی جنگ نہ کر وہ زیادہ اچھا ہے. کیپ پاکستان بزی تھرو BLA تھرو TTP اینڈ افغان طالبان. یہ ایک نیکسٹ اسٹریٹجی ہے. اس کو سستی اسٹریٹجی ہے. لیکن اسٹیٹ جب لڑتی ہے تو کاسٹ پڑتی ہے. جب نان اسٹیٹ ایکٹرز اور روگ اسٹیٹس کو انوالو کیا جاتا ہے تو کوئی کاسٹ نہیں ہوتی. نہ آپ کو پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑتی ہے نہ ڈپلومیٹک. دیکھیں جو 4 دن کی جنگ مئی میں ہوئی اس میں ڈفرینٹ قسم کی کاسٹ آتی ہے اسٹیٹ کے لیے. اس میں کوئی کاسٹ نہیں ہے. تو ون مسٹ بی ویری کیئرفل کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کو اب کیسے ڈیل کرتا ہے اور کل تک کیا